हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वर्कशीट हमारी 82, डेट है 5 Feb 2021 और आज का टॉपिक है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स और ये है हमारा रिवीजन। लास्ट लेक्चर में भी हमने रिवीजन किया था, इस बार भी हमें रिवीजन करना है, तो इसलिए रिवीजन का पार्ट 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपको दो इक्वेशन दी है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू के एंड kx प्लस 15y इज इक्वल टू 18। हमसे पूछा कि k की वैल्यू क्या होगी अगर ये दोनों लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस है। कोइंसिडेंट मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली एक के ऊपर दूसरी लाई कर रही है, जिसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। तो इसकी इक्वेशन क्या थी, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। x के साथ वेरिएबल जो है वो a1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ से k इज इक्वल टू b के लिए y का कोफिशिएंट इधर से 15 इज इक्वल टू माइनस के अपॉन में माइनस 18, क्योंकि आपको बताया था स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो के राइट साइड में लेफ्ट में लाएंगे, इसलिए माइनस के। तो इन दोनों इक्वेशन से कंपेयर करके हम के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इन दोनों से किसी से भी करेंगे के की वैल्यू सेम आएगी। तो हम इन दोनों इक्वेशन से के की वैल्यू करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो के क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 15 अपॉन में 5। तो 5 से 3 से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। और यही हमें फाइंड करना था कि के की वैल्यू क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन में हमें कहा है सॉल्व 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24। इन्हें सॉल्व करना है और फिर हमें m की वैल्यू निकालनी है। और एक इक्वेशन दिया y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3। फिर हमें इस m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे 2x है, ये भी 2x है, तो हम क्या करते हैं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। ये इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन 2। अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 1 वाली इक्वेशन ऊपर लिखेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11, नीचे आ जाएगा 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24। माइनस करेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल, 3y प्लस 4y 7y इज इक्वल्स टू 4 प्लस 1 5 2 प्लस 1 3। तो y की वैल्यू आ गई यहाँ से 5। 7 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड डालकर डिवाइड, तो 35 अपॉन में 7, तो y की वैल्यू आ गई 5। y की वैल्यू 5 है, आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11, तो 2x प्लस 3 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 11, 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 11, 2x इज इक्वल्स टू 15 यहाँ प्लस है, दूसरी साइड जाके माइनस, तो 11 माइनस 15, 11 माइनस 15 है तो आंसर माइनस 4। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस 2, x माइनस 2 और y की वैल्यू 5। अब हमें इक्वेशन निकालनी है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के लिए। यहाँ पे सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी 5 इज इक्वल्स टू m, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस 2 प्लस 3। तो प्लस 3 है, दूसरी साइड आके माइनस 3, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 2m, 5 माइनस 3 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2m। यहाँ से कैंसिल होगा माइनस 1 पे, तो m की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। पहले हमने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया, x और y की वैल्यूज निकाली और दोनों वैल्यूज को अपने जिस इक्वेशन में हमें दी हुई थी उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू m की वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में हमें कहा गया एक ट्राइंगल है जिसमें हमें इक्वेशन दी है एंगल C इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स एंगल B इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल A प्लस एंगल B। और हमें कहा है तीनों एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब आपको इस तरीके से एक इक्वेशन दी है जिसमें तीनों एंगल्स हैं और इक्वल दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इसे कांस्टेंट के इक्वल ले लो k। अब यहाँ से हम कह सकते हैं एंगल C k के इक्वल है, या 3 टाइम्स एंगल B k के इक्वल है, या 2 टाइम्स एंगल A प्लस B ये भी k के। तो तीनों इक्वेशंस को हम कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ से एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C हमें दिया है ट्राइंगल ABC में। इन ट्राइंगल ABC ये इक्वेशन है। A प्लस B प्लस C कितना होता है 180 डिग्री। ये क्या आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल A की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हमने एज इट इज एंगल A लिख लिया स्टार्टिंग में, प्लस एंगल B। जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे 3 टाइम्स एंगल B इज इक्वल टू के,
तो एंगल बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, के अपॉन में 3। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, के अपॉन में 3 प्लस ऐसे एंगल सी की वैल्यू कितनी है, के इज इक्वल्स टू 180। अगर आप यहाँ से सिंप्लीफाई करें, एंगल ए की वैल्यू यहाँ से निकाले तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी एंगल ए की, 2 टाइम्स एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू के। यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू के अपॉन में 2। तो एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी के अपॉन में 2 माइनस एंगल बी। ए की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं के अपॉन में 2 माइनस एंगल बी प्लस के अपॉन में 3 प्लस के इज इक्वल्स टू 180। और अभी आपको पता है एंगल बी की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, के अपॉन में 3। जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, के अपॉन में 3, के अपॉन में 2 माइनस के अपॉन में 3 प्लस के अपॉन में 3 प्लस के इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो गए, के बाई 2 प्लस के एलसीएम 2 आ गया आपके पास, तो के प्लस 2k इज इक्वल्स टू 180। 3k अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 180। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 मल्टीप्लाइड 2 अपॉन में 3, 3 से 60 पे, तो के की वैल्यू आ गई आपके पास 120 डिग्री। के की वैल्यू जो हमने एक कांस्टेंट लिया है वो कितना आ गया, 120 डिग्री। अब यहाँ से जब एंगल ए कंपेयर करेंगे तो एंगल ए की वैल्यू क्या है, के बाई 2 माइनस एंगल बी, एंगल ए एंगल बी और यहाँ आ जाएगा हमारा एंगल सी। एंगल सी तो डायरेक्ट किसके इक्वल है, के इक्वल। हमने लिखा था एंगल सी एग्जैक्टली किसके इक्वल है, सी के लिए क्या रिप्लेस किया था, के। तो यहाँ तो डायरेक्ट के, तो एंगल सी की वैल्यू आ गई आपके पास 120 डिग्री। इसी तरह से एंगल बी की जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट करा है, के अपॉन में 3, तो ये आ जाएगा के अपॉन में 3। यहाँ से 120 अपॉन में 3, तो ये कैंसिल हो गया 40 पे, तो एंगल बी की वैल्यू आपके पास है 40 डिग्री। एंगल बी आ गया 40 डिग्री। अब एंगल ए ये है के अपॉन में 2 माइनस एंगल बी, के की वैल्यू 120 अपॉन 2 माइनस एंगल बी की वैल्यू 40 डिग्री, ये कितना आ जाएगा 60 माइनस 40 20 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ए भी आ गया हमारे पास 20 डिग्री। तो 20 40 120 तीनों का सम भी हो जाएगा 180 डिग्री। तो जब भी आपको याद रखना है इस तरीके से कोई इक्वेशन दी हो, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के बीच में कोई रिलेशन दिया हो, तो आप हमेशा उसे एक कांस्टेंट के इक्वल ले ले और तीनों से फिर कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड करके तीनों को 180 के इक्वल रख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये दो इक्वेशंस दिए हैं, लीनियर इक्वेशंस, और हमें कहा है कि के की वैल्यू फाइंड करनी है अगर इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइन के लिए आपको कंडीशन पता थी, a1 अपॉन में a2 इक्वल्स टू में b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2। मतलब इन दोनों इक्वेशन से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से a1 की जगह आ जाएगा k अपॉन में 12 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन में k शुड नॉट इक्वल्स टू -1 अपॉन में -2। यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 12। तो के की वैल्यू कितनी है, 12 इंटू 3 36, और ये स्क्वायर है तो यहाँ पे आके रूट, के की वैल्यू आ जाएगी आपके पास +-6, और के की ही वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, तो के की वैल्यू क्या आ गई आपके पास +-6। अब ये दोनों इक्वेशंस वैल्यूज तो आ गई, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखें, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखें, अगर यहाँ से अगर हम +6 करते हैं तो क्या है, 6/12 इज इक्वल्स टू 3/6, और इज नॉट इक्वल्स टू ये क्या आएगा 1/2। तो यहाँ से अगर आप 6 पुट करते हैं तो तीनों इक्वेशन इक्वल बन जाएगी, तो इसलिए के की वैल्यू +6 नहीं हो सकती। -6 करेंगे तो -6/12 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन -6 इज नॉट इक्वल्स टू 1/2, क्योंकि दो नेगेटिव की वैल्यूज है और ये पॉजिटिव, तो ये तो एग्जिस्ट करेगी, ये वाला एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसलिए के की वैल्यू सिर्फ क्या होगी आपके पास लास्ट में -6। +6 होगी तो इसमें नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये तीनों इक्वेशन इक्वल हो जाएगी और वो मैनी सॉल्यूशन कॉन्सिडेंट लाइन की बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको दिया है द लीनियर इक्वेशन 3k + 1 इंटू में x + 3y - 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2x - 3y + 5 इज इक्वल्स टू 0 हैव इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। इनके काफ़ी सारे सॉल्यूशंस हैं, तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। मैनी सॉल्यूशन में इक्वेशन क्या बनती है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 3k + 1 अपॉन में 2
इज इक्वल्स टू 3/-3 इज इक्वल्स टू -5/5। इन दोनों इक्वेशन से कंपेयर करके फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 3k + 1/2 इज इक्वल्स टू -1/1। 3k + 1 इज इक्वल्स टू -2, 3k इज इक्वल्स टू -2 -1, 3k इज इक्वल्स टू -3 और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, और k की ही वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। फिर ये दो लीनियर इक्वेशंस दिए हैं, हमें x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। ये हमारी इक्वेशन 1 और ये हम ले ली हमने इक्वेशन 2। तो आप यहाँ से देख सकते हैं y का कोफिशिएंट यहाँ -1 है, यहाँ पे -5 है। तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/5, 5 से मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, देन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इट। पहले आप इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x - 5y इज इक्वल्स टू, ये +3 है, इधर आगे -3 और 5 से मल्टीप्लाई होगा तो -15। ये 3x एज इट इज -5y इज इक्वल्स टू -1। हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। 10 - 3 7x, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, इज इक्वल्स टू -15 + 1 -14। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2। 7 यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा और -14/7 कितना आ जाएगा, -2। अब आप x की वैल्यू को पुट x इज इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन 1। 2 × -2 -y + 3 इज इक्वल्स टू 0, -4 - y + 3 इज इक्वल्स टू 0। तो -4 + 3 -1 इज इक्वल्स टू, ये y माइनस का है, राइट हैंड साइड में जाके प्लस का हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई -1 और x की वैल्यू आ गई -2। और यही हमें फाइंड करना था x और y की वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट में हमें ये दो लीनियर इक्वेशंस दिए हैं, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। यहाँ भी हमें x और y की वैल्यूज निकालनी है। इन क्वेश्चन में स्पेशली आपको ये देखना है कि जो x का कोफिशिएंट है दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है, और पहली में जो y का कोफिशिएंट है दूसरी में x का कोफिशिएंट है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। सबसे पहले आप दोनों इक्वेशंस को प्लस कर देंगे। जब प्लस करेंगे, एक पॉजिटिव नंबर है एक नेगेटिव, तो सब्ट्रैक्ट होगा। 378 बड़ा नंबर है, 8 - 2 6, 7 - 5 2, 3 - 1 2, तो आ जाएगा -226x। यहाँ पे भी आप सिंप्लीफाई करेंगे, -8 - 2 6, 7 - 5 2, 3 - 1 2, 226y इज इक्वल्स टू 4 + 4 8 7, और ये आ जाएगा 6, और ये भी साइन आएगा नेगेटिव का। इस पूरी इक्वेशन में से आप -226 कॉमन निकाल लेंगे, ये आ जाएगा x + y इज इक्वल्स टू -678, और ये कैंसिल हो जाएगा इसका 3 पे। तो माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, x + y इज इक्वल्स टू 3। ये इक्वेशन बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से अब आप दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 1 इक्वेशन एज इट इज रखी, 152x - 378y इज इक्वल्स टू -74। अब इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इक्वेशन 2 एज इट इज 378x + 152y इज इक्वल्स टू -604। सब्ट्रैक्ट करना है तो सारे साइन रिवर्स हो जाएंगे, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। दोनों इक्वेशन प्लस की होगी, 8 + 2 10, 7 + 8 7 + 1 8, 8 और 5 13, तो 530x। दोनों इक्वेशन माइनस किए, ये भी कितना हो जाएगा, -530y इज इक्वल्स टू, एक प्लस का एक माइनस का, तो 604 में से आपको 74 सब्ट्रैक्ट करना है। 4 - 4 0, 10 - 7 3, और यहाँ पे बचेगा कितना, 5, क्योंकि 604 प्लस का हो गया तो ये प्लस का बचेगा। यहाँ से आप 530 कॉमन निकाल लेंगे। इस साइड कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन आपको साथ साथ क्लियर हो जाए।
इन दोनों इक्वेशंस में से आपने 530 कॉमन निकाला, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 530। ये कैंसिल हो गया 1 पे, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर बी। तो अब आप ये देखिए, पहले कितनी बड़ी बड़ी इक्वेशंस थी, वो रिड्यूस करके हमने x प्लस वाई और x माइनस वाई में कर दिया। अब आपको सिंपली क्या करना है, ऐड a एंड b, दोनों को प्लस कर दो, क्योंकि y एक जगह माइनस का है एक जगह प्लस का, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। x प्लस एक्स 2x इज इक्वल्स टू 4। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2, और जैसे ही x की वैल्यू 2 आएगी वो किसी भी एक इक्वेशन में पुट x इक्वल्स टू इन इक्वेशन b, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। तो y उधर जाके प्लस का और 1 इस साइड आके माइनस का, तो यहाँ से 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू वाई, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, जब इस तरह का ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें x का कोफिशिएंट दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट के इक्वल होगा और y का कोफिशिएंट x के इक्वल होगा, तब आप पहले दोनों को ऐड कर दें और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट, ताकि आपकी इक्वेशन रिड्यूस हो सके। अगर आप इसे एलिमिनेशन से करते तो काफ़ी लंबा प्रोसेस बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें फिर से दो लीनियर इक्वेशन दिए हैं और हमें इन दोनों को सिंप्लीफाई करके x और y की वैल्यू निकालनी है। हमने दोनों इक्वेशन को लेट कर लिया 1 और 2। अब यहाँ पे x तो है लेकिन यहाँ पे 1 बाय वाई दिया है, तो आप क्या करेंगे, लेट 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू बी। 1 अपॉन वाई को आपने b स्मॉल b लेट कर लेते हैं, तो 1 अपॉन वाई की वैल्यू हो गई b। इक्वेशन क्या बन गई, 4x प्लस 6b इज इक्वल्स टू 15, और दूसरी इक्वेशन है 6x माइनस 8b इज इक्वल्स टू 14। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपको सिंप्लीफाई करना है। आप अगर यहां से देखें 6x 8 और 14, तो इन दोनों में से आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं। ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3x माइनस 4b इज इक्वल्स टू 14, 3x माइनस 4b इज इक्वल्स टू 7। एक साइड 4 है और एक साइड 3 है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, ये हम इक्वेशन 1 2 के बजाय इन्हें लेट कर लेते हैं, हमारी इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 4। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 12 हो जाएगा, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ये भी 12। तब हम दोनों को एंड देन सब्ट्रैक्ट, और उसके बाद दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब आप इसे 3 से करेंगे तो 4 इंटू 3 12x प्लस 6 इंटू 3 18b इज इक्वल्स टू 45। यहाँ पे आ जाएगा 12x माइनस 4 इंटू 4 16b इज इक्वल्स टू 7 इंटू 6 42। सब्ट्रैक्ट करना, ये माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया पूरा। 18 प्लस 16 34b इज इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 माइनस 2 3, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 3 अपॉन में 34। इक्वेशन 2 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 28 आएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से 15, ये कैंसिल हो जाएगा, 15 माइनस 8 7 और 3 माइनस 2 1, तो b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 17 अपॉन में 34, तो ये आ जाएगा 1 बाय 2। तो b की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन में 2। अब आप देख सकते हैं कि b की वैल्यू 1 बाय 2 है, या तो आप पहले x की ही वैल्यू निकाल लें या y की, किसी में भी आपकी मर्जी है। सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 अपॉन में y इज इक्वल्स टू b था, इसे सिंप्लीफाई कर 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 1 बाय 2, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 के इक्वल। तो पहले वेरिएबल तो हमने फाइंड कर लिया कि y की वैल्यू है 2 के इक्वल। अब किसी भी इक्वेशन में आप पुट करके, इक्वेशन 1 में 2 में जिसमें भी करना है, आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास 4x प्लस 6 अपॉन में y इज इक्वल्स टू 15, 4x प्लस 6 अपॉन y की जगह 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे इज इक्वल्स टू 15, 2 से 3 पे कैंसिल हो गया, ये यहाँ से हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू प्लस 3 है, दूसरी साइड जाके माइनस, 15 माइनस 3 12, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 3 और y की वैल्यू आ गई आपके पास 2। तो आपको इसमें भी ये याद रखना है कि जब इस तरीके से इक्वेशन आएगी, फ्रैक्शन में वेरिएबल दिया होगा नीचे, आप उसे एक अलग वेरिएबल लेट कर लें, 1 बाय वाई, जैसे हमने b लेट किया, फिर इसे एक लीनियर इक्वेशन इस तरह से बना ली और सिंप्लीफाई करा। ये फिर से सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन आ गया
वन अपॉन एक्स प्लस वाई, आप यहाँ पे फिर से करेंगे लेट वन अपॉन में एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए एंड वन अपॉन में एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू बी। ये कितना हो जाएगा 10a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 4 एंड 15a माइनस 5b इज इक्वल्स टू माइनस 2। अब आपके पास ये दो इक्वेशंस हैं, यहाँ से आप a और b की वैल्यूज फाइंड करेंगे और वो वापस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपकी इक्वेशन x और y में बनेगी। फिर आपको x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5a प्लस बी इज इक्वल्स टू 4, तो 5a प्लस बी इक्वल्स टू में 2। ये आपकी एक इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन है 15a माइनस 5b इज इक्वल्स टू माइनस 2। ये लेट कर ले इक्वेशन 1 और ये आ गया हमारी इक्वेशन 2। तो यहाँ देख सकते हैं b का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे माइनस 5 है। अगर हम इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5 एंड देन ऐड, और उसके बाद दोनों इक्वेशंस को प्लस कर देंगे, ऐड 1 एंड 2। पहले इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसी इक्वेशन को इसके साथ ऐड, तो ये हो जाएगा 25a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 10, 15a माइनस 5b इज इक्वल्स टू माइनस 2। ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 40a इज इक्वल्स टू 8, तो a की वैल्यू आगे जाएगी आपके पास 1 अपॉन में 5। ये 40 यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, 8 अपॉन 40 कितना हो जाएगा 1 बाय 5। इसी तरह से आप b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। a की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई 1 बाय 5 प्लस b इज इक्वल्स टू 2, 5 से 5 कैंसिल, तो 1 प्लस b इज इक्वल्स टू 2। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो a की वैल्यू 1 बाय 5, b की वैल्यू 1। अब वापस वो इक्वेशन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई किसके इक्वल्स था a के, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 बाय 5। इसी तरह से 1 अपॉन में x माइनस वाई किसके इक्वल्स था b के, तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन a, ये इक्वेशन b। अब यहाँ से आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे a प्लस b, तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x, 5 प्लस 1 6, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 3। और जैसे ही x की वैल्यू 3 आएगी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। तो जो इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे वो आपको इस तरह से सिंप्लीफाई करने हैं कि पहले आप जो दिया हुआ है इक्वेशन दी है उसे एक अलग वेरिएबल में लेट करेंगे और फिर उसे वापस सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसी टाइप का दे दिया, 1 अपॉन में 2 अपॉन में रूट एक्स प्लस 3 अपॉन रूट वाई। यहाँ भी आप क्या करेंगे, लेट 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल्स टू ए एंड 1 अपॉन रूट वाई इज इक्वल्स टू बी। ये क्या आ जाएगा 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 2 एंड 4a माइनस 9b इज इक्वल्स टू माइनस 1। ए और बी में आपके पास इक्वेशन आ गई, फिर आप इस दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे और जब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे ए बी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तब आप उससे एक्स और वाई की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। जो भी आपकी ए की वैल्यू आएगी और बी की आएगी उनका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आपके पास रूट भी हट जाएगा। जब भी इक्वेशन मान लो ए की वैल्यू 5 आई तो हम क्या कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो 1 बाय एक्स इज इक्वल्स टू 25। ये ऐसे आपको ये वैल्यू सॉल्व करनी है और इनका जो भी आंसर आएगा एक्स और वाई की वैल्यू आप कमेंट करके अपने आप सॉल्व करेंगे और कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका वैल्यू आपकी एक्स और वाई की वैल्यू क्या आई। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन में आपको दिया है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों इक्वेशंस का हमें ग्राफ बनाना है और उसके बाद डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फाउंड बाय दीज लाइंस। और इन दोनों लाइन से और एक्स एक्सिस से कौन सा ट्राइंगल बना। जैसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 1, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 प्लस वाई। एक्स की वैल्यू आ गई -1 प्लस वाई। तो आपको बताया था एक बॉक्स बनाना है इस तरीके से, एक्स वाई तीन वैल्यूज निकालेंगे। अगर वाई की वैल्यू 0 है तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी -1, वाई की वैल्यू 1 है तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0, वाई की वैल्यू 2 है तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1। इन
इक्वेशन से, इन पॉइंट्स की हेल्प से आप एक ग्राफ बनाएंगे। दूसरी इक्वेशन देखते हैं, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से आपके पास 2y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 3x और y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 3x अपॉन में 2। इनको भी आप सॉल्व करेंगे इसी तरह से, x y, 3 सॉल्यूशन निकालने हैं। अगर x की वैल्यू 0 है तो 12/2, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। x की वैल्यू आपने 2 लेट करी, 3 इंटू 2 6, तो 12 माइनस 6 6, 6/2 3। फिर x की वैल्यू आप पुट कर लेंगे 4, 4 इंटू 3 12, 12 माइनस 12 0। तो आपके पास एक इन पॉइंट से एक लाइन ये आएगी, इन पॉइंट से एक लाइन आएगी। लेट सपोज जब आप इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, ये है -1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -1 -1 0, -1 0, तो यही पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 0 1, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, ये पॉइंट आ जाएगा। तीसरा है 1 2, x1 y2। तो एक लाइन ये बन गई आपके पास। जब यहाँ इस पॉइंट से क्रॉस होगी, ये आप अच्छी तरह ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। 0 6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, तो एक पॉइंट ये आ गया। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 2 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, एक पॉइंट ये आ जाएगा। 4 0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। तो जब आप इससे इस तरीके से ज्वाइन करेंगे, अब आपको जो ये ट्रायंगल बना, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स बताने होंगे। तो ये क्या है, -1, 0, ये आ जाएगा 4, 0, और ये देखना है आपको किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये एग्जैक्ट जब पता चलेगा जब आप इसे ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे। तो इसी तरह आपको ड्रॉ करके इस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन में बोट एंड स्ट्रीम का दिया हुआ है। उसमें का 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। एक बोट ये डिस्टेंस, ये टोटल 7 आवर्स में कंप्लीट कर लेती है, और 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न इन 5 आवर्स। अब आपको पता करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। दो चीजें फाइंड करनी है। तो आप लेट करेंगे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये आ गई स्पीड। फिर स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज y किलोमीटर पर आवर। बोट की स्पीड हमने ले ली x किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम की स्पीड ले ली हमने y किलोमीटर पर आवर। अब आपको दिया हुआ है, जब आप अपस्ट्रीम की स्पीड निकालेंगे, अपस्ट्रीम स्पीड तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। इसी तरह जब आप डाउनस्ट्रीम के लिए निकालेंगे, ये क्या बन जाएगा आपके पास, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। आपको स्पीड का फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो इसी रिलेशन से हमारे पास टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। बस डिस्टेंस कितना हमारे पास, सबसे पहले क्वेश्चन में 30, कि हमने कहा था 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम का। यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई प्लस, फिर 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम है तो 28 अपॉन में x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 7, क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस कवर कर रही है 7 किलोमीटर 7 आवर्स में। इसी तरह नेक्स्ट इक्वेशन लिखा हो 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न। तो डिस्टेंस दोनों बार कितना है 21, तो 21 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 21 अपॉन में x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5। तो अब आपके पास दो इक्वेशंस बन गई। इन दोनों इक्वेशंस को भी हमने सॉल्व करने देखा है कैसे करेंगे। लेट 1 अपॉन में x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a एंड 1 अपॉन में x माइनस वाई इज इक्वल्स टू b। इक्वेशन आ जाएगी आपकी 30a प्लस 28b इज इक्वल्स टू 7, और एक इक्वेशन आ जाएगी 21a प्लस 21b इज इक्वल्स टू 5। ये इक्वेशन लेट कर ली हमने a, ये इक्वेशन b, और ये इक्वेशंस आपको सॉल्व करना आता है कि अब आप इक्वेशंस कैसे सॉल्व करेंगे।
पहले ए बी की वैल्यू निकालेंगे, फिर यहाँ सब्स्टिट्यूट करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि यहाँ से एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू क्या क्या आई है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपको कि 8 वुमेन एंड 12 मैन किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, उसी काम को 6 वुमेन एंड 8 मैन 14 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमसे पूछा है कि अगर सिर्फ एक अकेला वुमेन काम करे तो कितने डेज में कंप्लीट होगा, और एक अकेला मैन काम करे तब कितने डेज में कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले आपको इसके लिए एक इक्वेशन बनानी होगी कि 1 वुमेन फिनिश इन x डेज। लेट 1 वुमेन फिनिशेज द वर्क इन x डेज। तो एक वुमेन कितने दिन में कंप्लीट करती है, x डेज में। इसी तरह लेट 1 मैन फिनिशेज द वर्क इन y डेज। तो वुमेन के लिए हमने ले लिया x और मैन के लिए लिया y डेज। तो इनका एक दिन का काम कितना होगा, वर्क डन बाय 1 वुमेन इन 1 डे। तो एक दिन का काम कितना होगा, 1/x। वर्क डन बाय 1 मैन इन 1 डे इज इक्वल्स टू 1/y। बस यहीं से ही आपको इक्वेशन अपनी जनरेट करनी है। अब 8 वुमेन और एक दिन में 1/x काम करे तो ये क्या हो जाएगा, 8/x प्लस 12 और यहाँ से y। तो 12 मल्टीप्लाई 1/y करेंगे, जैसे 8 मल्टीप्लाई 1/x करें इज इक्वल्स टू 1/10। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, 6 मल्टीप्लाई 1/x प्लस 8 मल्टीप्लाई 1/y इज इक्वल्स टू 1/14। तो 8/x प्लस 12/y इज इक्वल्स टू 1/10। 6/x प्लस 8/y इज इक्वल्स टू 1/14। आपके पास हम यहाँ फिर से करेंगे, लेट 1/x इज इक्वल्स टू a एंड 1/y इज इक्वल्स टू b। इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास 8a प्लस 12b इज इक्वल्स टू 1/10, और एक इक्वेशन होगी 6a प्लस 8b इज इक्वल्स टू 1/14। ये इक्वेशन a, ये इक्वेशन हमारी b। अब आपको यहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। और ये वैल्यूज आपको पहले क्वेश्चंस में आप देख चुके हैं कि किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए भी आप x और y की वैल्यू कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या आई हैं x और y की वैल्यूज। लास्ट वाले क्वेश्चन के लिए आप वैल्यूज लिख लो, फिर आप क्रॉस चेक करके देखना क्या यही आई। x की वैल्यू आएगी आपके पास 140 और y की वैल्यू आएगी 280। तो आप अब कमेंट सेक्शन में सिर्फ ये बताना इस क्वेश्चन के लिए कि आपकी यही वैल्यूज आ रही हैं या नहीं आई। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।